अगरचे दुनियावी ज़िंदगी का इंतहाई मकसद ज़हनी सुकून है और इत्मीनान क़ल्ब है। मेहनत, मुशक्क़त, दौलत, इज़्ज़त, ताकत, शोहरत के तमाम रास्ते इसी आखिरी मंजिल की तलब में खुलते हैं। मगर कहीं कहीं इज़्ज़त, फ़ख्र और एज़ाज़ दूसरी जगहों या लोगों से ज़्यादा अजीज़ होता है और ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मगर एक सादा सी मिसाल किसी मुल्क के अस्करी इदारे होते हैं, क्योंकि इनकी इज़्ज़त दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा मुल्क और मिल्लत और कौम की इज़्ज़त इन इदारों के साथ मुंसलिक होती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इदारे वो आखिरी हदें हैं जहाँ से मुल्क और कौम की सालमियत जन्म लेती है या ख़त्म होती है, बल्कि इनका एक मुश्तरका इफ्तिखार और कौमी फ़ख्र भी होता है। यही वजह है कि हम दिन रात इनके लिए दुआगो होते हैं और इनकी कमी कोताही को भी माफ़ कर देते हैं और इनकी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त को महसूस करते हैं। चुनांचे इनसे उम्मीदें भी की जाती हैं कि ये मुल्क और मिल्लत की हिफाजत के अमीन, इज़्ज़त के रखवाले और वक़ार की अलामत के तौर पे किसी भी कीमत के एवज़ हुर्मत के बुनियादी तकाज़े ज़रूर पूरे करेंगे। अगर कोई भी हमारे साथ बुरा करे तो शायद इतना बुरा महसूस ना हो, मगर जब ये इदारे मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे इसकी कोई भी वजह हो, मगर मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के बरखिलाफ़ कोई भी समझौता काबिल कबूल नहीं हो सकता, चाहे वो मुल्क की सलामती ही क्यों ना हो, क्योंकि आखिरी मंजिल इज़्ज़त है, ज़िंदगी नहीं। यही वो चीज़ है जो इंसान को जानवर से मुख्तलिफ करती है, बल्कि कुछ जानवरों में भी ये खसलत पाई जाती है। और अगर इस नुक्ते पे आप हथियार डाल देते हैं तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता, जिसके लिए आपका वजूद का होना ज़रूरी था। अगर आपका किरदार आपके अहद से मुख्तलिफ है, अगर आपका अमल आपके हल्फ से मुख्तलिफ है और ज़मीनी हालात आपसे की गई उम्मीदों के बरखिलाफ़ हैं, तो कोई आफाकी दलील या फिर कोई लुकमानी मंतक एक बाशऊर ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकती। आपने गुजर जाना है, ओहदे ने ख़त्म हो जाना है, जिस्म ने मट्टी में मिल जाना है, दौलत ने बिखर जाना है, मगर जो रह जाना है वो आपकी लेगेसी है, वो आपकी तारीख़ है, वो आपका नाम है। हासिल सिर्फ ये है कि आपका नाम तारीख़ की स्याही में रोशन और जल्दी अल्फाज के साथ लिखा जाए, और दुनिया में इससे बढ़ के कोई दूसरा मकसद किसी ज़ी अकल और ज़ी फ़हम बनी नौ इंसान के सामने या पेश नज़र नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल में अगर आपके फ़ैसले मुल्क से बाहर हो रहे हैं और फ़ैसले करने वाले एक बदनाम ज़माना ख़ानदान के इश्तिहारी मुजरिम, मफरूर और भगोड़े और पेशावर मुजरिम हों, जिनको आपकी ही अपनी अदलिया मुजरिम और मफरूर करार दे चुकी हो, वो अदालतों और इदारों से झूठ बोल के मुल्क से बाहर गए और फिर वापस ना आए हों, और अपने मुजरिम, मुलजिम और बदअनवान भाइयों, बेटों के साथ इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के सिपह सलार का तयन कर रहे हों कि वो कौन होगा, तो शायद ये तज़लील, ज़िल्लत, रसवाई और पस्ती किसी अफ्रीका के दूर दराज आदमखोर कबीले के कभी तरीन शख्स को भी कबूल ना हो। ख़ास तौर पे जब ऐसे मुकाम पर बैठकर या ऐसे घर में बैठकर जो एक दुनिया का बदनाम ज़माना घर और बदनाम ज़माना रिहाइश है। न जाने वो कौन सी मजबूरी है जो इज़्ज़त से बढ़ के है, न जाने वो कौन सी पाँव की बेड़ी है जिसके लिए बदनामी भी कबूल है, न जाने वो कौन सी ऐसी अकली दलील या कानूनी नुक्ता है जो मुल्क और कौम, इदारे या शख्स की इज़्ज़त और सालमियत, वक़ार और इफ्तिखार से बढ़कर है। कम से कम मेरी दानिस्त और अक्ल और इल्म से ये बात बालातर है। शायद आपके पास इसकी कोई अकली दलील या जवाब हो, तो मैं उसके ऊपर अपना सर तस्लीम ख़म करने को तैयार हूँ। शायद कोई ऐसी फ़िक्र है जिसका अहाता मेरा दिमाग करने से कासिर है और आपके पास मौजूद है। सुनने वाले तमाम हज़रात से मेरी ये गुज़ारिश है कि आप बराए मेहरबानी मेरी इस नुक्ते के ऊपर रहनुमाई करें, क्योंकि इस नुक्ते को लेकर मैं बहुत दिनों से सख्त कन्फ्यूज़ हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हम तकरीबन अपनी हर चीज़ के ऊपर समझौता करने को तैयार हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।